ले ही तो जाना ना पेपर 100 की तो ले रखना था मैं बाप पीछे पकड़ाई जाना जी अगर तीन कुछ ना की नहीं तो मेरी पैंटा का अपने आप ही आते ये देते हो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज जा रहे हैं हम चंबा, क्योंकि आज है चंबा में एग्जीबिशन। जो हमारे चंबा रुमाल है उसका एग्जीबिशन है, जिसके लिए हमें बुलाया गया है। और साथ ही भाषण वगैरह भी होंगे और भी प्रोग्राम है। तो चलिए हमारे साथ, आपको भी दिखाएंगे फिर। सो यहाँ पर जो है वो तैयारी चली हुई है अभी। सभी जो है वो अपना सामान वगैरह रख रहे हैं, सेट कर रहे हैं सब कुछ। तो ये सब कुछ जो है वो सेंटर की लेडीज़ ने बनाया हुआ है, जो अभी स्कीम चली है। और यहाँ पे हमारे क्यानी सेंटर के रुमाल रखे हुए हैं और थाल रखे हुए हैं, जिस पे हमने पेंटिंग वगैरह बनाई थी। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल सब कुछ सेट करके रख रही हूँ। तो पिछली बारी जो इवेंट था उसमें बहुत सारी लेडीज़ को बुलाया गया था, सेंटर वाली लेडीज़ भी आई हुई थी। बट इस बारी जो है वो सभी को नहीं बुलाया है, सिर्फ कुछ ही लोगों को बुलाया है इन्होंने। अम्मी जो मत कर दे मैं अपने भाई ये तू थोड़ा आगे किसकी हो जा असली खड़ी है। सो ये है बचत भवन, जहाँ पे मैं पहली बार जा रही हूँ अंदर। सो यहाँ का माहौल कुछ ऐसा है, एकदम पार्लियामेंट वाला फील आ रहा था, क्योंकि सभी डेस्क के ऊपर जो है वो माइक लगे हुए हैं यहाँ पे। ग्यारह बजे तक डीसी सर यहाँ पर आ जाएंगे, फिर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तब तक आप में से अगर कोई सिंगिंग करता है या गाने का इच्छुक है या स्टेज पे आके कुछ बोलना चाहता है, तो तब तक हम ये कार्य कर सकते हैं। कोई गाना गाता है आप में से? नरेंद्र, नरेंद्र सभी अपनी अपनी सीट पर बैठे हैं। HDFC बैंक स्टार, मैं श्रुति महाजन आश्रय फाउंडेशन की ओर से आप सभी का देवभूमि हिमाचल प्रदेश के इस बेहद सुंदर जिले चंबा में HRDP प्रोग्राम के अंतर्गत प्रोजेक्ट हमारे बीच ललिता वकील जी, पद्मश्री अवॉर्डी, हमारे साथ जुड़ने जा रही है। बैठक मैम, आपका स्वागत है। अभी दीप प्रज्वलन चल रहा है मैम। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर नवीन जी से मैं निवेदन करती हूँ कि ADM चंबा अमित मेहरा जी को टोपी और शॉल देकर स्वागत करें। सबसे पहले नमस्कार सबको। आज सर्दी बहुत है, मुझे ज़्यादा लग रही है क्योंकि मैं गुजरात से आई हूँ, ठीक है। पर आप इस सर्दी में भी कैसे काम कर रहे हैं, ये बहुत मतलब इंस्पायरिंग है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, a big round of applause for all of you because I know how hardworking you are. So श्री अभिषेक यादव जी, HDFC बैंक क्लस्टर हेड श्री सुमित आनंद जी, HDFC ब्रांच मैनेजर जितेंद्र जी,
एंड HDFC बैंक परिवर्तन की ओर से मिस अर्चना जी, और यहाँ विराजमान सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट करते हैं, जहाँ पे हमने 3 लाख से भी ज़्यादा शिक्षकों को ट्रेन किया है, स्कूल्स पे हमने काम किया है, और हम स्कॉलरशिप पे भी काम करते हैं, जहाँ पे एवरी ईयर हम लोग मोर देन 5 लाख स्टूडेंट्स को हम स्कॉलरशिप देते हैं। 3 ब्रांचेज ओनली। अभी आज की डेट में चंबा में 6 ब्रांचेज ऑपरेशनल हैं, 2 अंडर प्रोसेस हैं। चंबा में दूसरी ब्रांच 31 मार्च से पहले हम ऑपरेशनल कर देंगे, और एक हम बाथरूम में भी प्लान कर रहे हैं ब्रांच खोल देंगे। बेसिकली कोई भी चीज़ अगर हमें ग्रो करनी है तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटीज़ को अपडेट करने के लिए आई हैव टू बी प्रेजेंट इन दैट लोकेशन। पुलिस है और 10 पंचायतें हैं जो कि चंबा ब्लॉक से आती है, चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले किसी भी गांव का विकास करने चले तो हम लोगों को वहां के गांव की जरूरतें नहीं पता होंगी, वहां के गांव के रिसोर्सेस नहीं पता होंगे, और इसकी कुछ ग्लिम्सेस हैं आपके सामने। क्रॉस डाइवर्सिफाई फार्मिंग, हम लोगों ने यहाँ पे विविधतापूर्ण खेती को अपनाने का एक प्रयास किया कि जो चीज जहाँ पे नहीं होती, अगर उसके लिए वहाँ पे क्लाइमेटिकल कंडीशन सूट करती हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं हो पाता तो बाय प्रोडक्ट बन सकते, जिसमें हम लोगों ने 500 प्लांट्स को इस बार जो पब्लिक प्लेसेस थे, नियर PHC, स्कूल, अलग अलग जगहों पे हम लोगों ने प्लांट किया था, जिसमें दोनों ही तरीके के प्लांट शामिल थे, और प्लांट्स हम लोगों को डिपार्टमेंट ने मुहैया कराए थे। प्लांटेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को भी हम लोगों ने शामिल किया था। नेक्स्ट, प्लांटेशन की कुछ पिक्चर्स हैं। लाइव स्टॉक डेवलपमेंट में हम लोगों ने यहाँ पे जैसे कि डिफरेंट मौसम में डिफरेंट टाइप की जो बीमारियां आती हैं, तो उन चीजों में किस तरीके से कैटल मैनेजर और किस तरीके से ग्रास और वो सब चीजों पर काम होना चाहिए, तो तीनों प्लस के लिए हम लोगों ने अवेयरनेस क्रिएशन का काम किया। तो इस बार आपके सामने फार्म इक्विपमेंट बैंक, हम लोगों ने एक चीज सोची थी कि उन्होंने एक शुभारंभ किया और इस बार एस्टेब्लिश किया, और उसमें काफी अच्छे उपकरणों को हम लोगों ने वहां पर मुहैया कराया, और जो कि बहुत मिनिमम से मिनिमम रेट वो हम लोगों ने इसलिए रखी ताकि उसका दुरुपयोग भी ना हो और उसका मेंटेनेंस भी निकलता रहे, क्योंकि उसे सस्टेन करना जरूरी है। तो उसको सस्टेन करने के लिए एक ग्रुप बनाया हम लोगों ने, और उसमें ट्रैक्टर से लेके रिपर, ट्रेलर, हर किस्म के उपकरणों को हम लोगों ने उस फार्म इक्विपमेंट बैंक पर रखा है, और वहां आसपास के किसान उसका उपयोग करते हैं। सेलिब्रेशन ऑफ सोशल इवेंट, कम्युनिटी में डिफरेंट टाइप की चीजों को लेके अवेयरनेस लाने के लिए हम लोग करता है। तो बच्चों ने इतने अच्छे तरीके से तैयारी की थी, बहुत अच्छे, हम लोगों ने सोचा नहीं था कि इतने अच्छे पोस्टर्स बच्चे बनाएंगे। अमेजिंग, उन्होंने बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस अच्छे पोस्टर्स भी बनाए, और बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी के साथ में ट्रेनिंग किया है। ट्रेनिंग की कुछ पिक्चर्स हैं, और इस ट्रेनिंग के साथ ही साथ में आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा कि इस ट्रेनिंग के बाद हम लोगों ने ये ट्रेनिंग को यही खत्म नहीं करना है। अगले साल में हम लोग इन्होंने जो भी सीखा है उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से काम किया जा सकता है, उसके लिए यूनिट सेटअप भी करने वाले हैं, और उस यूनिट सेटअप के बाद में जो भी प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को किस तरीके से ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केट के साथ में लिंकेज किया जा सकता है। जिले की तरफ से ADM साहब एंड SDM साहब और साथ में उपस्थित सभी विभागों के विभागाध्यक्ष और पंचायत साहब, जनसंख्या है जो SC कम्युनिटी को बिलोंग करती है, सिमिलरली 25% पॉपुलेशन जो है वो ST कम्युनिटी को बिलोंग करती है। हमारे जो 3 मुख्य ब्लॉक हैं, सलूनी, तीसा एंड महिला, तीनों बैकवर्ड एरियाज़ में हैं, और 2 हमारे पास ट्राइबल एरियाज़ भी हैं, पांगी एंड भरमौर। तो यहाँ पे चैलेंजेस बहुत हैं, एंड और भी इस प्रकार के इनिशिएटिव्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ताकि जो हमारा फर्स्टली जैसा कि SDFC की तरफ से आप सुमन जी ने बताया कि परिवर्तन जो NGO है वो जो SDFC का CSR विंग है वो विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ पूरे कंट्री में कर रहा है। स्पेसिफिकली मैडम ने बात करी कि एजुकेशन और हेल्थ और फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर जो है थोड़ा आपका फोकस रहता है। तो एजुकेशन क्षेत्र में मैं एक बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, बिकॉज जो हमारे स्वास्थ्य का ढांचा है वो इतना सक्षम तो है कि वो महिलाओं के साथ बैठ के ये अनुभव किया कि महिलाएं बाहर आके अपना दुख सुख साझा करती हैं और अपना काम की तरफ ही रुचि उनकी होती है। धन्यवाद। हमारे HDFC बैंक परिवर्तन वाले और आश्रय फाउंडेशन को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई। और HDFC बैंक परिवर्तन और आश्रय फाउंडेशन के लोग हमारे यहाँ क्यानी पंचायत में एक सेंटर ओपन कर रहा है, जिससे हम यह अपना रोजगार कर सकते हैं और
रोजगार करते हुए अपने प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। यह हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी दिला रहे हैं जिसमें हम अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। आपका मैं धन्यवाद करती हूँ। जो भी उन्होंने कार्य किया उसके बारे में आपके समक्ष उनके कार्य को रखना चाहती हूँ। जैसे कि अभी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका यहाँ पर समय निकाल के, जो आपका कीमती समय है, आप हमेशा हमें सपोर्ट करती रही हैं। और आपके जो सजेशंस हैं, मैं कहना चाहूँगी अगले साल जो भी आपने सजेशंस दिए हैं, इस बार वो कंप्लीट नहीं हो पाए, बट अगले साल हम पूरी कोशिश करेंगे और पूरे प्लान के साथ उसको आगे लेकर जाएंगे। विनय जी, अमिता जी, अनिल जी, आशा जी, अनिल जी से निवेदन है कि वे अपने पंचायत प्रधान को टोपी देकर उनका स्वागत करें। राजनगर से अभी हमारे साथ विनय जी, आप इनको टोपी देकर सम्मानित करें। दीक्षा जी, नाम को सम्मानित करें, पंचायत सरोवर। तो ये है पूरी टीम आश्रय फाउंडेशन और HDFC बैंक परिवर्तन के फाउंडर्स और बाकी टीम मेंबर्स, जो कि गुजरात, दिल्ली और पता नहीं कहाँ से हैं। Nothing would have been possible अगर आप लोग नहीं होते। तो thank you so much and a big round of applause for everyone. तो फिर भी आवाज म्यूट करनी, म्यूट कर देना, स्टार्टिंग कट देना ना। गाइस, हमारे स्वागत के लिए हमने रोज़ दिए गए हैं। तो फ्री होने के बाद हम लोग आए हैं अभी बाज़ार, क्योंकि कुछ सामान लेना था। सो अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे वेट मेरे पति का, क्योंकि वो घर जा रहे हैं अभी, तो हम भी उन्हीं के साथ जाएंगे अब। गुलाब नहीं। सो गाइज़, ये था आज का मेरा व्लॉग। तो बुलाया गया था तो चलो बहाने से चले गए, और घर पे भी ऐसे ही तो है अभी फ्री, तो जाने से नुकसान तो होता नहीं है किसी का। 4 लोगों में जाने से थोड़ा बहुत नॉलेज ही बढ़ता है चीज़ों का। तो चलिए, और ये बना रही हूँ मैं अपने भाई की शादी के लिए, शादी का देहरा।
देख सकते हो आप। पूरा तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी अभी, क्योंकि वैसे पूरा हुआ भी नहीं है अभी। अभी बहुत काम बाकी है इसमें, कलर वगैरह करने हैं सब कुछ। तो पहले की तरह जो है वो मैं इस बारी उसकी शादी का देहरा बना रही हूँ। अपनी शादी का भी मैंने खुद ही बनाया था, बट वो ज़रा जल्दबाजी में बना था, 1-2 दिन पहले ही बनाया था। तो वरना आजकल तो शॉप से लेके आते हैं, वो छोटे छोटे मिलते हैं, इतने इतने से दूल्हा दुल्हन बने होते हैं, उस पर दरबारी वगैरह बने होते हैं। तो वो चला है आजकल ट्रेंड, बट सोचा अभी टाइम भी काफ़ी है और मैं खुद ही बनाऊँगी। तो उसकी शादी के लिए फिर मैं खुद देहरा जो है वो बना रही हूँ। तो ये जहाँ पे मंडप लगता है उसके साथ में पीछे दीवार पे लगाते हैं इसको, तो उसके लिए होता है ये। तो चलिए, तो ये फ़िलहाल इस तरह से बनाया कुछ। तो इसके बाद अब जब भी दिखाऊंगी मैं पूरा कंप्लीट होने के बाद ही फिर आपको देखने को मिलेगा। ये टाइम काफ़ी लगता है, पर चलो धूप वगैरह होती है तो बाहर बैठ के बन जाता है, ठंड में तो फिर मन नहीं करता अंदर बैठ के बनाने का। तो ठीक है, मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय।